लाहौर, गुजरात, सरगोदा, झंग, डेरा गाजी खान, कमालिया, जहानिया, चीचावतनी और बिहाड़ी में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। लोअर दीर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। गलियात, वादी नीलम, वादी लीपा में शदीद बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा और केल सेरी के मकाम पर फंसे 200 के करीब सयाह बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिए गए। बर्फानी तोदे गिरने से शारदा, ताउबट, मरकजी शाहरा मुतादिद मकामात पर बंद। रावलपिंडी के करीब रवा चक बेली रोड पर कार और ट्रक में टक्कर। कार में सवार खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। रमजान का चांद देखने के लिए रोयते हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। सऊदी अरब के सुप्रीम कोर्ट की अपील पर रमजान मुबारक का चांद जुमे की शाम तलाश किया जाएगा। पाकिस्तान में पोलियो के 2 नए केसेस रिपोर्ट। सिंध के इलाके कंबर, शहदाद कोट और पंजाब के मंडी बहाउद्दीन में पोलियो केसेस की तस्दीक। सिंध में रवां बरस का तीसरा और पंजाब का पहला पोलियो केस सामने आया है। इस साल पोलियो के मजमूई केसेस की तादाद 5 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 8 सेशन जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अहम मुकाबला आज होगा। जो जीता वो सेमीफाइनल खेलेगा। अगर अफगानिस्तान हारा तो इवेंट से बाहर, ऑस्ट्रेलिया हारा तो अगर मगर के चक्कर में। लाहौर में ऑस्ट्रेलियन टीम ने इंडोर ट्रेनिंग की। अफगानिस्तान टीम ने आराम को तरजीह दी। अफगान कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी का कहना है कि इंग्लैंड को हरा सकते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को भी शिकस्त दे सकते हैं। मैच जीतकर सेमीफाइनल खेलेंगे, प्लान सादा रखेंगे। ऑस्ट्रेलियन बैटर मार्नस लबुशेन ने कहा कि उनके बैटर्स फॉर्म में हैं, ग्रुप में टॉप पोजीशन हासिल करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान मैच दिन दोपहर 2 बजे कज़ाफी स्टेडियम में शुरू होगा। जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। मौजूदा सियासी, मुआशी और समाजी बहरान की जड़ 8 फरवरी के धांधली शुदा इंतखाबात के नताइज हैं। मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में है। अपोजिशन इत्तेहाद की कौमी कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी है। एलामिया में कहा गया है कि मौजूदा पार्लियामेंट के वजूद की कोई अखलाकी, सियासी, कानूनी हैसियत नहीं। आइन की रूह से मुतसादिम तमाम तरामीम को ख़त्म किया जाए। तमाम सियासी असीरों को फौरी रिहा किया जाए। अवाम और मीडिया की ज़ुबान बंदी के लिए लाई गई पैका तरामीम को ख़त्म किया जाए। पानी के वसाइल की तकसीम 1991 के आबी मुआहदों के मुताबिक की जाए। मुल्क के मौजूदा बहरान का वाहिद हल आज़ादाना, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात हैं। जमेरात को इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज इंतजामिया ने होटल बंद करा दिया। अपोजिशन अरकान को दरवाजे फैलान कर दाखिल होने पड़े। लॉबी में खुताब करना पड़ा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि जब अपोजिशन मुनक़सिम और एक दूसरे से दस्तो गिरोबां हो तो इस सूरत हाल में हेडलाइंस बनाने के लिए या कॉन्फ्रेंस को कामयाब दिखाने के लिए इसी तरह करना पड़ता है जैसा अपोजिशन ने किया। आपने जिस होटल में बुकिंग करवाई है, अगर वो आपसे SOPs के मुताबिक पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड लाने का कहता है तो क्या आप देने की बजाय दीवार फैलाकर SOPs पर अमल करने से इनकार कर देते हैं? पुलिस और FC वहाँ सिक्योरिटी के लिए खड़ी थी। क्या पुलिस ने किसी को पकड़ा या मुंतशिर करने की कोशिश की? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में PTI पर तनकीद करते हुए तलाल चौधरी ने कहा, उनका रवैया सियासी नहीं है, ये लोगों को साथ लेकर नहीं चल सकते। सबसे पहले इन्होंने सियासी इत्तेहाद का सरबरा बनाकर महमूद खान अचकजई को आगे लगाया। उसके बाद उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में मौलाना फजलुर रहमान को आगे लगाकर अपने तमाम मुतालिबात तस्लीम करवा लिए, मगर फिर वोट तो क्या, उन्हें इज्जत भी नहीं दी। इस वक्त जो इस्तेकाम है इसमें इदारे हुकूमत का भरपूर साथ दे रहे हैं और हुकूमत इस पार्टनरशिप को आगे लेकर चलेगी।
मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि जब भी मुल्क की तरक्की की राह पर गामजन हुआ उसे सियासी बहरानों में धकेला गया। पाकिस्तान की तरक्की का सफर उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक तमाम सूबे उसमें शरीक न हों। जाहिद खान की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा के पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में नवाज शरीफ का कहना था कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल तरक्की के लिए नागुज़ीर होता है। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का दिल है। वहाँ के अवाम ने दहशत गर्दों के खिलाफ बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मईशत में ढालने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में काम कर रही है। पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का ऑडिट कराने की तजवीज़ दी थी। पहले उन्होंने ये बात मान दी, बाद में मुस्तरद कर दी। JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में इंकिशाफ। कहा PTI ने कहा कि इंतखाबात का ऑडिट पूरे मुल्क में कराना चाहिए। कामरान मुर्तज़ा ने कहा जब 2024 के इंतखाबात का वक्त आया तो ये कहा गया कि मौलाना को महदूद रखा जाए और हम तक ये बात पहुंचा दी गई। जो इंतज़ाम था उसमें मौलाना फजलुर रहमान फिट नहीं हो रहे थे। मज़ीद कहा कि PTI के साथ JUI के इख्तलाफात बाकी हैं। हमने 12 फरवरी को PTI को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया था मगर अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तहरीक इंसाफ के साथ सड़कों पर आने का JUI का अब तक कोई इरादा नहीं है। एक साल में तेज तरीन कानून साजी हुई, लेकिन कानून साजी में तेज रफ्तारी के बायस तरामीम की जांच पड़ताल में कमी रही। कौमी असेंबली में वज़ीर आज़म की हाजिरी 18% रही। फिलडॉट ने जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट एक भी जीत के बगैर खत्म। बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी ग्रुप मैच में बारिश की नजर हो गया। ग्रीन शर्ट्स को भारत और न्यूजीलैंड से पाकिस्तान का शिकस्त का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म ना कर सके, मानते हैं कि कौम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके। साइम अयूब और फ़खर जमान की इंजरी से कॉम्बिनेशन ख़राब हुआ लेकिन उसको बहाना नहीं बनाएंगे। टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी अपने अपने घरों को रवाना हो गए। मुस्तफ़ा आमिर केस में 2 गवाहों ने मरकजी मुल्जिम अरबगान और शिराज को शनाख्त कर लिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुल्जिम अरबगान का बाप गवाह को धमकियां दे रहा है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात के लिए DIG CIA मुक़द्दस हैदर की सरबराही में 6 रुकनी टीम की तफ्तीश। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरबगान के कई मर्चेंट अकाउंट सामने आ गए। तफ्तीशी जराये के मुताबिक मर्चेंट अकाउंट जालसाजी से हासिल रकम की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल होते रहे। 2017 से मुल्जिम ने जालसाजी से हासिल $1 मिलियन की रकम डिजिटल करेंसी में तब्दील की। मुल्जिम ने डिजिटल करेंसी को मुंतकिल करके मुख्तलिफ वर्चुअल कार्ड्स बना रखे थे जिनके जरिए किसी भी ATM से रकम निकाली जा सकती थी। ताहम अरबगान की डिजिटल करेंसी में तब्दील करता रकम के शवाहिद हासिल करना मुमकिन नहीं। मुल्जिम अरबगान ने पाकिस्तान में अपने तमाम अकाउंट्स बंद कर दिए थे। कराची में शारा फैसल पर नर्सरी के करीब कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद जाँ बहक। नुमाइश चौरंगी के करीब 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। बानी PTI की 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी और इंतखाबी धांधली की तहकीकात की दरखास्तों पर समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। सिंध हुकूमत ने कराची में डबल डेकर बसेस चलाने की मंजूरी दे दी। वजीर आला सिंध के ज़ेर सदारत काबीना इजलास के बाद सेनेटर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने बताया कि मजीद इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी की मंजूरी भी दी गई है। शर्जील मेमन ने वजीर आज़म से वादे के मुताबिक 180 इलेक्ट्रिक बसेस फराहम करने की दरख्वास्त करते हुए शिकवा किया कि वफाकी हुकूमत ने बसेस की खरीदारी के लिए फंड्स नहीं दिए। शर्जील इनाम मेमन ने हर माह कुरानंदाजी के जरिए खवातीन को इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का भी ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में 5 साल के लिए ट्रांसपोर्ट प्लान की मंजूरी दे दी। सूबे भर में जदीद तरीन ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा कि आम बसों की निस्बत ART के लिए रोड पर कम जगह दरकार होगी।
3 कोचेस पर मुश्तमिल ART बस में 300 से ज़्यादा मुसाफिरों की गुंजाइश होगी और इनमें रिवायती फ्यूल के बजाय मुकम्मल सोलराइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। ART में मुसाफिरों के लिए फास्ट चार्जिंग, वाईफाई, मॉनिटरिंग कैमराज और दीगर सहूलियात होंगी। पहले मरहले में लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ शहरों में ART मुतारिफ कराया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि ऑटोमेटेड रैपिड रिस्पॉन्स ट्रांसपोर्ट पंजाब भर में 4 साल में मुकम्मल करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास आज होगा। 23 निकाती एजेंडा जारी। स्वात सेंट्रल जेल की मालाकंड मुंतकिली और तामीर की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बैनुस-सूबाई जॉइंट चेक पोस्ट के क़याम की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा है। वज़ीर आला हाउस में रोशन मुस्तकबिल कार्ड और सहारा कार्ड प्रोग्राम्स के इजरा की तकरीर। वज़ीर आला ने माहाना वजीफा 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया। बलूचिस्तान असेंबली का इजलास आज दोपहर होगा। मौजूदा ऐवान को तोड़कर नया हॉल बनाने से मुताल्लिक़ राय ली जाएगी। बलूचिस्तान असेंबली की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। बलूचिस्तान माइंस एंड मिनरल्स का मुसव्वदा कानून भी ऐवान में पेश होगा। अमेरिका की अदालत ने ट्रंप इंतजामिया को लोगों को नौकरियों से निकालने से रोक दिया। वजारत दिफा समेत सरकारी इदारों से मुलाजमीन की बड़े पैमाने पर छांटियां मुमकिन गैर कानूनी करार दे दी। विफाकी अदालत के जज विलियम एल्सप ने पर्सनल मैनेजमेंट से मुतालिक दफ्तर को हुक्म दिया कि वो प्रोबेशनरी सरकारी मुलाजमीन की छांटियों से मुतालिक 20 से ज़ायद इदारों को जारी अहकामात मनसूख करें। अमरीका में तकरीबन 2 लाख मुलाजमीन प्रोबेशनरी मुलाजिम है। लेबर यूनियन ने सान फ्रांसिस्को की अदालत से इस्तदा की थी कि मुलाजमीन के खिलाफ ये इक़दाम मुमकिन तौर पर गैर कानूनी है। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत इसराइल ने मजीद 46 फ़लस्तीनी को रिहा कर दिया। रिहाई पाने वालों में बेशतर कम उम्र फ़लस्तीनी शामिल हैं। खान यूनिस पहुंचने पर रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनियों का शानदार इस्तकबाल। गजा जंगबंदी के अगले मरहले पर मुज़ाकरात के लिए इसराइली, अमरीकी, कतरी वफूद काहिरा पहुंच गए। मुज़ाकरात कार मुआहदों पर अमल दरामद और फ़लस्तीन में इंसानी इमदाद की फराहमी के तरीक़ों पर भी बात करेंगे। एशिया कप भारत के बजाय मुत्तहिदा अरब अमारात में करवाने की तजवीज़ सामने आ गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एशिया कप रवां साल भारत में शेड्यूल्ड है। ताहम भारत और पाकिस्तान के दरमियान सियासी तनाव के बायस एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर करवाए जाने का इम्कान है। हतमी फैसला एशियन क्रिकेट काउंसिल करेगी। लावारिसों के वारिस, शफकत, मोहब्बत और रहमदिली के पैकर अब्दुल-सत्तार ईदी का आज 97वां यौम पैदाइश। उम्र भर इंसानियत की बेलौस खिदमत के लिए ज़िंदगी वक्फ करने वाले ईदी साहब हर पाकिस्तानी के दिल में आज भी जिंदा। हॉलीवुड के मशहूर अदाकार जेन हैकमैन अपने घर पर मुर्दा पाए गए हैं। 95 साल अदाकार की बीवी और उनका कुत्ता भी घर में मुर्दा मिले हैं। लाशें रियासत न्यू मैक्सिको के शहर सांटा फे से मिली हैं। पुलिस की तफ्तीश जारी। जेन हैकमैन को फ्रेंच कनेक्शन और अनफॉरगिवन जैसी फिल्मों पर ऑस्कर अवार्ड मिला। उन्होंने फिल्मों में 100 से ज़ायद किरदार अदा किए। उन्होंने सन 70 और सन 80 की दहाइयों में सुपरमैन फिल्मों में लेक्स लूथर नामी विलन का किरदार भी निभाया। झिलमिलाते मलबूसात, खूबसूरत रंगों का इम्तिजाज। इस्लामाबाद के फैशन शो में जदीद मलबूसात को शुरका ने खूब सराहा। उरूसी मलबूसात पहले मॉडल्स ने फैशन शो की रौनक बढ़ाई।